प्रोग्राम को और भी बेहतर बनाया जाए, और भी क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव बनाया जाए, और भी रोमांचक या और भी मतलब जोशीला बनाया जाए, उसके लिए हम आमंत्रित करते हैं मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रदीप सर को। वो आएंगे और सभी को मोटिवेट करेंगे, देशभक्ति के बारे में बताएंगे एंड आज़ादी के बारे में, या जो भी उनके मन में है अपने देश के बारे में वो बताएंगे। वेलकम सर। थैंक यू। सबसे पहले तो प्रदीप सर जैसे ही यहाँ पे आए जोरदार ताली बजाइए ताकि जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, लाल बहादुर शास्त्री की, चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर आजाद की। थैंक यू। वेलकम। आप लोग की एनर्जी देखकर तो मुझे मज़ा ही आ गया और अभी मज़ा आने वाला है। यहाँ पे उपस्थित सभी स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित आपके सर मिस्टर अमित सर, जिन्होंने इस सुनहरा कार्यक्रम को आयोजित किया है। ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं सब इन्हीं के बदौलत चल रहा है। बहुत अच्छा इनका प्रयास है जो इन्होंने इस तरह से प्रोग्राम कराने का सोचा। मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था, लेकिन ये आए दिनों कुछ न कुछ कराते रहते हैं। इसके लिए मैं हमेशा इनका थैंकफुल हूँ। थैंक यू सर। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, आप लोगों को पता है कि हम लोग 2022 को आज़ादी की अमृत महोत्सव अर्थात आज़ादी की 75वीं अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का देश जो है 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो 2022 को जाहिर सी बात है 75वीं साल पूर्ण रही है। और यह जो है केवल इस साल नहीं चलेगा, ये 100 साल होने तक चलेगा, यानी कि 25 साल तक और भी हम लोग सेलिब्रेट इसी तरह से करने जा रहे हैं और करेंगे। ये हमारे सरकार का जो पहल है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस तरह से एक ऐसा मतलब सोचा जिससे कि पूरे भारतवासियों के अंदर एक देशभक्त तो है, ये है सब, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक और जैसे देशभक्ति में प्लस जुड़ा है, एकदम प्लस डबल प्लस जुड़ा है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे अगल बगल आसपास ऐसा माहौल आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा। कुछ नया नोटिस किए हैं क्या आप लोग? क्या नोटिस किए? घर घर में झंडा। हाँ, हर घर तिरंगा। झंडा तो कुछ भी हो सकता है, हर घर तिरंगा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। हम लोग को तिरंगा झंडा जहां मन तहां फहराने का नहीं था, ये अलाउ नहीं था, अनुमति नहीं थी, लेकिन इस वर्ष जो है हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जो है हम लोग फहरा पा रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि आसपास एकदम कितना लहरा रहा है हमारा तिरंगा। देख के तो आप लोग को, हम सभी को तो बहुत सारा प्राउड महसूस हो रहा होगा, दिल में एक गदगदी सी समा जा रही है जब तिरंगा को, झंडा को लहरते हुए देख रहे हैं। हमेशा कंटिन्यू 24 घंटा में 24 घंटा लहरा रहा है हम लोग का तिरंगा। इसको देखने के बाद तो हर भारतीयों के अंदर एकदम भावना जग रहा होगा, एक देशभक्ति भावना जग रहा होगा, और मज़ा तो आ ही रहा है। कल हम लोग जो है 15 अगस्त को खूब ज़्यादा एनर्जी के साथ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही पावन मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है जिसमें हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं 25 साल तक अर्थात 100
मैंने आज़ादी का 100वें साल तक होने तक इसको हम लोग सेलिब्रेट करने जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे हम लोग। ठीक है, बात नहीं कीजिए, बात समझ आ रही है? क्या एनर्जी डाउन हो गया क्या? आप एकदम सुस्त हो गए। एक बार ताली बजाकर न्यू। देखिए सर की बातें बहुत अनमोल होने वाली है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनिए और एकदम पूरे जोश के साथ। ठीक है, और लास्ट में तो धमाल मचेगा, एकदम टेंशन मत लीजिए। हम लोग को आज़ादी इतना जितना साधारण रूप से हम लोग मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उतना आसानी से आज़ादी हम लोग को नहीं मिला है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम लोग ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, ब्रिटिश जमींदारों के प्रति गुलाम थे। उन्होंने हमें गुलाम बनाया, जबकि हम बिल्कुल आज़ाद थे। पहले बिल्कुल अपना काम से काम मतलब रखते थे, अपना काम करते थे, खाते थे, कमाते थे हमारे पूर्वज, और आराम से ज़िंदगी जी रहे थे। पहले राजा महाराजाओं का काल चला है। राजा महाराजा जो है राज करते थे। जैसे कि अभी आप स्टेट देखते हैं, गांव देखते हैं, कस्बा देखते हैं, उसी प्रकार से राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, उनका कस्बा हुआ करता था, वे राज करते थे। इंग्लैंड से, जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं, इंग्लैंड वासियों को ही हम लोग अंग्रेज कहते हैं, इंग्लिश मैन कहते हैं उन्हें, ब्रिटिश। ठीक है, अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता है। वे हमारे देश में मात्र व्यापार करने के लिए आए थे। चूँकि इंडिया के पास जनसंख्या अच्छा खासा था, इसलिए वे व्यापार करने के लिए, जहांगीर के नाम सुने होंगे आप लोग, मुगल बादशाह जहांगीर के नाम सुने होंगे। जहांगीर के दरबार में, ठीक है, 2 अंग्रेज आए थे, और उन्होंने, अब देखिए, पहले जो है राजा महाराजा के पास आप ऐसा नहीं है कि आप आए और सीना तान के खड़ा हो गए, ऐसा करने का किसी में दम नहीं था, क्योंकि राजा महाराजा हैं भाई। आप लोग सुनते होंगे दीवारों में चुनवा दिया जाएगा, वास्तव में दीवारों में चुनवाया जाता था। मतलब दीवारों में चुनवाने का मतलब होता है कि सर काट के दीवार को लगा देता था, इतना मतलब उन लोग का चलती था। जो अंग्रेज थे वे सिर को झुका कर आए थे, ऐसे वो सिर उठाकर बात नहीं कर सकते थे, बस कहे कि हम लोग का व्यापार करना है, मसालों का व्यापार या अन्य चीज़ों का व्यापार करने के लिए आए थे। तो राजा महाराजा बड़े दिल वाले, वे दे दिए कि जाइए व्यापार कीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। वे आए, यहाँ की स्थितियाँ देखे, परिस्थितियाँ देखे, और हम लोग भोले भाले, बहुत भोले भाले। हम लोग ये सब 3-5 जो होता है ना वर्ड, ये सब नहीं जानते थे। पहले के लोग तो और भी सीधे साधे होते थे, ये सब नहीं जानते थे। जब ये मासूमियत ये सब देखे तो हम लोग समझे, या कुछ व्यापार करने के बाद समझे कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा मार्केट है, बहुत ज़्यादा मार्केट है, बहुत ज़्यादा व्यापार किया जा सकता है। और ऐसे करते करते कुछ सालों तक व्यापार किए, तब उन लोगों को अनुभव हुआ कि नहीं, और भी कुछ किया जा सकता है। और इसी प्रकार से धीरे 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 जो है राजाओं को लड़वा कर, ठीक ना, बहुत सारा कांड है, उतना तो हम नहीं डिटेल बता पाएंगे अभी आप लोग को। लेकिन ऐसे लड़वा कर राजा महाराजा को, अब पहले देखिए, बड़ा एक होता है ना, दो व्यक्ति को आप लड़ना चाहते हैं, सबसे आसान काम है, ठीक ना, इसको इसका बाद उस पे, उसको बाद इस पे, बस कह दीजिए कि वो ऐसे कह रहा था, इसको कह दीजिए वैसे कह रहा था, बस हो गया काम। ऐसे करके अंग्रेज जो है काफी लड़वाए, जो मजबूत होता था उधर ही से अंग्रेज हो जाते थे, लड़वाते थे, जीत जाता, और फिर कहता कि जितवाए हैं भाई कुछ दो, कुछ करो मेरे लिए। ऐसे करते 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 जो है हम लोग उन्होंने गुलाम ही बना डाला, ठीक है, और लगे राज करने। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है राज किया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब राज करल हो गया तो उसके बाद जो है ब्रिटिश डायरेक्ट जो है, ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड से डायरेक्ट यहाँ राज होता था इंडिया पर। हम लोग इंडिया अलग है, लेकिन राज कौन कर रहा था, वहाँ से ऑर्डर कौन दे रहा था, इंग्लैंड से ऑर्डर आता था। वायसराय सब सुने होंगे, गवर्नर जनरल, ये सब एक, जैसे प्रधानमंत्री अभी जानते हैं ना पीएम, वैसे ही वायसराय जो थे, गवर्नर जनरल थे, वो प्रधानमंत्री के जैसा कार्य करते थे, मैंने पूरा इंडिया को चलाते थे। और बहुत साल तक,
300 से प्लस साल तक जो है हम लोग को गुलाम बनाकर, मतलब समझिए ना कि कहा जाता है कि एक नदी है इंग्लैंड में, टेम्स, बड़ा फेमस है। इंग्लैंड टेम्स नदी के किनारे ही ये जो इंग्लैंड के राजधानी है लंदन, ठीक है, वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ था। कहा जाता है कि अच्छा रसगुल्ला जानते हैं आप लोग ना, रस वाला रसगुल्ला वो अलग होता है ना, और उसको जब रस में डाला जाता है तो पूरा रस को पहले क्या करता है, खींचता है, अपने अंदर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। वैसे ही था हमारा इंडिया, एक नदी, मतलब चाशनी जैसा नदी, ठीक है, मतलब यहाँ बहुत सारा ढेर सारा चीज यहाँ पे, ठीक है, और वहां से आता रसगुल्ला बनकर यहाँ पे डालता और पूरा चूस कर फिर वापस कहाँ छोड़ता था, इंग्लैंड। यानी कि ऐसे करते हमारा देश सोने का चिड़िया कहलाता था पहले, ऐसे ही थोड़ी कहलाता था। यहाँ पे बहुत संसाधन थे, बहुत। आज भी इतना ले जाने के बाद बहुत सारे देशों ने लूटा, इंग्लैंड तो लूटा ही, फ्रांस लूटा, डच लूटा, पुर्तगाली लूटा, ठीक ना, ऐसे करते मैंने बहुत सारे देशों ने यहाँ आकर जब उन लोग देखे कि इन लोग लूट रहा है तो हम लोग भी लूटेंगे, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे लूटा, ठीक है। और इतना लूटने के बाद ये सोचिए कि हमारे पास क्या है, इतना अभी है हम लोग पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हम लोग जो है वह अर्थव्यवस्था में चौथा क्रम के आते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग तीसरा हो गए थे, लेकिन अभी चौथा क्रम के आते हैं अर्थव्यवस्था में। यानी कि हम लोग जो है कम पावरफुल नहीं है इतना होने के बावजूद। अब सोचिए कि अगर पूरा रहता तो हम लोग का पावर क्या होता, पूरे दुनिया में जैसे अमेरिका राज कर रहा है ना, वैसे हम लोग राज करते। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं है, हम लोग को खूब लूटा गया, लेकिन अब जो है लुटाने वाले नहीं है, क्योंकि अब जो है हम लोग उस चीज को जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि क्या करना। हम लोग इतना तो समझदारी आ चुका है, अब तो गुलाम होने वाले नहीं है। और आगे का भविष्य आप लोग हैं, आप लोग चाहिएगा तो गुलाम हो भी जाएगा, अगर चाहिएगा तो क्यों नहीं होगा। लेकिन हम लोग कभी चाहेंगे कि हमारा देश फिर से गुलाम हो, कभी नहीं चाहेंगे। तो आप एक संसाधन के रूप में, एक मजबूत संसाधन के रूप में उपजिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर देश के लिए कुछ करेंगे, ठीक ना, केवल देखो भारत माता की जय करना देशभक्ति नहीं होता है, ठीक है। देश के लिए आप एक छोटा सा काम करेंगे, वो देशभक्ति है। छोटा से छोटा काम, काहे नहीं आप रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर को उठा कर अलग कर दिए, बगल में कर दिए, ये देशभक्ति है। ये आपके भारत की प्रतीका है, एक निष्ठा है, ठीक है। यानी कि हम लोग जो है देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। हमारे पास देश के लिए करने का हमेशा मौका होता है। हमारे आर्मी जवान, आर्मी भाई साहब या आर्मी जितना भी है वो सब तो कर ही रहे हैं। हमारे बाहरी दुश्मन, वो तो बाहरी दुश्मनों से लड़ रहे हैं, बॉर्डर पर जो है बाहरी दुश्मनों से लड़ रहे हैं, वो तो बखूबी अपना निभा रहे हैं, ठीक है। हम लोग को जो है बचाए रखे हैं। बाहरी दुश्मन हमारे पास आ नहीं सकते, हमारे देश में घुस नहीं सकते हैं, इतना जान के बाजी लगा देते हैं। हम लोग के पास भी मौका है। आपके देश में, हमारे देश में जितना भी सरकारी संपत्तियां हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे स्कूल, कॉलेज, सेट, बहुत सारा चीज होता है, रोड है, बहुत सारा सरकारी चीज होता है। हम उसे क्या करते हैं, फोड़ने लगते हैं, कबाड़ने लगते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ग्रुप में देखें तो आपके हाई स्कूल का स्थिति जब बनल था, क्या स्थिति था, एकदम चमचमाता हुआ स्कूल था। लेकिन सब क्या किया, पत्थर मार के फोड़ता है। तो कहीं बारिश तो आता नहीं है, यही के ना कोई लड़का फोड़ा होगा या कोई आदमी फोड़े होंगे जी। तो ऐसा नहीं काम करना है। हमेशा आपको देश के लिए कुछ न कुछ करते रहना है, या कुछ भी अवसर मिले, जब भी अवसर मिले आप जरूर कीजिए। आप दूसरों को मदद कर दिए, वही देश के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम बंदूक टांगेंगे तभी देशभक्ति कर सकते हैं, तभी हम देश की रक्षा कर सकते हैं। सब तो ऐसा कर नहीं सकते हैं, सब आर्मी बन जाएगा, संभव है? देश भी तो चलाना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हम लोग के पास भी मौका है। तरह तरह के सब जितना भी देशवासी हैं सबके पास कुछ ना कुछ मौका है, सबके पास है, लेकिन अलग अलग तरीका से है। उस चीज को पहले हम लोग क्या करना होगा, समझना होगा। आप अगर पढ़ लिख कर कोई ऑफिसर बन जाते हैं, कोई टीचर बन जाते हैं, कोई पुलिस बन जाते हैं, पुलिस में आर्मी बन जाते हैं, या और भी कुछ बनते हैं, या बिजनेसमैन ही बनेंगे, आप एक दुकान ही चलाएंगे, आप मजदूरी ही करेंगे,
वो काम किसके लिए होगा? देश के लिए ही होगा। आप कमा रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, वो अपने लिए तो कमा ही रहे हैं, आप अपने देश के लिए भी कमा रहे हैं, क्योंकि आप जब कमाएंगे तो आप कुछ ना कुछ तो खरीदबे ना करेंगे, तो उससे सरकार को तो फायदा होगा ही। तो देश के लिए करने के बाद हमारे पास बहुत सारा मौका होता है, बहुत सारा चांस है, ठीक ना। केवल एक परिभाषा आप नहीं दे सकते हैं कि हाँ ये करेंगे ना, ये चीज़ करेंगे तो ठीक है, देशभक्ति हो गया। ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जो है आजकल फेसबुक, ट्विटर, ये सब मोबाइल, ये सब इंस्टा का ज़माना है, फोटो खींचे तिरंगा के साथ, फोटो खींचे लगा दिए स्टेटस, आई बी प्राउड टू बी इंडियन। ये देशभक्ति नहीं हो गया। आपके अंदर होना चाहिए प्राउड टू बी इंडियन। आप भारतीय होने पर गर्व कर रहे हैं, ये आपके अंदर होना चाहिए। आप कुछ कार्य करेंगे ना, उसके बाद होना चाहिए। काम से आदमी बनता है, नाम से नहीं। और काम जिनका होता है उन्हीं का नाम भी होता है। जैसा काम वैसा नाम होता है। तो ये सब तो एक बाहरी बनावट चीज़ है। तो बाहरी बनावट चीज़ों में ज़्यादा फायदा होता नहीं है, बस कहने और कहलवाने के लिए होते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारा मौके हैं, बहुत सारा चांस है, उस चीज़ को कीजिए, उस चीज़ को आप समझिए। समझ पा रहे बात को? और ज़्यादा समय तो न लेते हुए आपको एक बार फिर से आज़ादी की 75वीं महोत्सव को आप धन्यवाद करता हूं, और आपको भी एक मतलब मोटिवेशन के साथ कि आपके अंदर एक ऊर्जा के साथ हमेशा बने रहिए, और देश के प्रति जो है हमेशा भावना को पॉजिटिव, धनात्मक बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।